नमस्कार। मैं आ गई हूँ सार टीवी एंटरटेनमेंट के साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी को लेकर के। मैं अर्चना गुप्ता, मेरे साथ गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराशु। आज उनसे पूछते हैं मौनी अमावस्या पर्व की क्या विशेषता है। गुरुजी नमस्कार। हमारे दर्शकों को मौनी अमावस्या माघ माह में जो पड़ता है उसके बारे में बताइए। मौनी अमावस्या माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। जब मकर राशि पर सूर्य चला जाता है और अमावस्या होती है तो मौनी अमावस्या कहा जाता है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि मौनी क्यों कहा जाता है। बोलने का कोई व्रत नहीं होता। व्रत अगर होता है तो मौन रहने का व्रत होता है। कोई कितना भी बोले वो व्रत नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर कोई मौन रहेगा तो व्रत बोला जाएगा। तो उस दिन मौन होकर के स्नान करना चाहिए। यानी इस बार 3:01 पर बाद मकर राशि पे सूर्य गया है 15 तारीख को रात में। मौनी अमावस्या भी उसी दिन अगले 21 तारीख को रात्रि में है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मौन होकर के स्नान करेंगे, फिर दान उपदान करेंगे। तो मौनी अमावस्या के स्नान का पुण्य आपको पूरे काल तक प्राप्त होता रहेगा और यह स्नान इस जीवन से लेके अगले जन्म तक के जीवन का पुण्य उदय कराता है, भाग्योदय प्राप्त कराता है और जीवन की सद्गति होती है, कल्याण होता है। आपने जाना मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के बारे में। आइए जानते हैं इस सप्ताह के प्रथम 3 राशियों का राशिफल। मेष, वृषभ, मिथुन। मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह संपूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। पठन पाठन से लेके तीर्थाटन भ्रमण और यहाँ तक कि आप विदेश जाने का भी योग बना हुआ है। अतः आपको चाहिए कि सतर्कता से रहें, समय पर हर कार्य संपन्न करें और बाबा हनुमान जी महाराज की कृपा बनाए रखें, जिससे आपका स्वामी मंगल है, आपके जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करें। वृषभ राशि के जातक और जातकी इस सप्ताह स्वास्थ्य बाधित हो सकता है। यात्रा में कुछ कठिनाई हो सकती है। आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, परंतु आपको तनाव भी लेना पड़ेगा। अधिक तनाव लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। चिकित्सा के आधार पर समय से दवा इलाज करते हुए चलें। अकारण श्वास से तकलीफ, दांत का दर्द, कमर का दर्द एवं तेज वाहन चलाने से चोट चपेट का भय हो सकता है। इसलिए आपको बहुत आवश्यक होगा कि आप भगवान शिव और माता पार्वती पर गन्ने का रस का अभिषेक करें, आपका कल्याण होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि इस सप्ताह जातक जातकी दोनों के लिए शुभ सहयोग बनाएगा। पति पत्नी के बीच में जहां दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, वहीं माँ बेटे के प्रति लालन पालन एवं लालित्य का भी सुख प्राप्त होगा। आपको यात्रा के साथ साथ शुभ एवं मंगल लाभ भी प्राप्त होगा। आपको प्रवचन सुनने का, तीर्थाटन करने का, गंगा तीर्थ स्नान करने का और यहाँ तक कि आपको अन्नदान करने का भी शुभ अवसर प्राप्त होगा। गाय की सेवा करना, गौ को हरा चारा देना और यहाँ तक कि गौ दुग्ध का पान करना आपके लिए महान कल्याणकारी। 3 राशियों का राशिफल जानने के बाद जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह ओज पूर्ण निर्णय लेंगे। जैसे इनको कॉम्पिटिटिव फाइट करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धात्मक दिमाग रखना पड़ेगा, किसी परीक्षा को देना पड़ेगा और माता पिता की आज्ञाकारिता का भी पालन करना पड़ेगा। आपको सत्य बोलना पड़ेगा। झूठ बोलने पर आपकी पकड़ हो सकती है और किसी बड़े आदर्श सम्मानित ख्याति लभ्य व्यक्ति से आपको ख्याति भी प्राप्त हो सकती है। सिर्फ इतना आपको आवश्यक करना होगा, अनुशासित रहना होगा, सत्य बोलना होगा और भगवान शिव पार्वती के चरणों में नमन करना होगा।
सिंह राशि का स्वामी बृहस्पति। सिंह राशि के जातक जातकी इस सप्ताह हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे। बृहस्पति आपका मार्गी है जो सप्तम भाव में है। सुख देगा, संपत्ति देगा, यश देगा, वैभव देगा, मान देगा, ख्याति देगा। साथ ही साथ आपको कोई सोना, चांदी, अभ्रक, लोहा, रत्न इत्यादि वस्तुओं को क्रय करने का अवसर भी देगा। देश से विदेश जाने की यात्रा कराएगा। आपको इस बात का ध्यान रहना होगा कि संयम रखें, किसी प्रकार का भेदभाव न रखें, मन को शांत रखें, लक्ष्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, जिससे आपको कभी पीछे लौटना न पड़े। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जातकी को उदर का कष्ट, सर का कष्ट, दांत का पीड़ा, नेत्र की पीड़ा का योग है। गहरे जल में डूबने का योग है। नाव पलटने का योग है। अतः आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप पुरुष वर्ग के लिए दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली यानी रिंग फिंगर में गोमेद अथवा सोने की अंगूठी अथवा मूंगा धारण करें। इतवार मंगलवार को आपका कल्याण होगा। महिलाएं बाएं हाथ के रिंग फिंगर में माणिक धारण करें, उनका भी कल्याण होगा। साथ ही आप सबको मिलकर सूर्य को अर्घदान करें। सूर्य का अर्घदान करने से इस पक्ष में, इस सप्ताह में आपका मंगल ही मंगल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगेंगे। आप देखिए, हमारे सार टीवी एंटरटेनमेंट पर बहुत सारी फिल्मों के बारे में भी है। मनोरंजन बहुत सारा है, बस आपको देखने की जरूरत है। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि। तुला राशि बताने से पूर्व हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही ये भी अनुरोध करेंगे कि आप हमें कमेंट करिए। आपकी राय, आपका सुझाव हम अपने तक लेना चाहते हैं। हर सत्य जानकारी, हर सत्य राशिफल को आप तक अवगत कराने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। आइए तुला राशि। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह संपूर्ण लाभ को प्राप्त करेंगे, लेकिन सावधानी रखना होगा। जिस मित्र पर अधिक भरोसा करके आप काम कर रहे हैं, वो भी कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आपको विशेष सावधानी रखना होगा। अच्छी संगत रखिए, सत्संगत रखिए। ऐसा करने से आपका कल्याण होगा, दूरगामी रिजल्ट प्राप्त होगा। अन्यथा आप लाभ के स्वार्थ में कोई कार्य शीघ्रता में करेंगे, साहसिक करेंगे, तो आपका मूल भी हानि में परिवर्तित हो जाएगा। इससे मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ईमानदारी से कार्य करें और अपने माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेके करें, जिससे आप आगे बढ़ते रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जातकी इस सप्ताह में विषैले जानवरों का भय तो बना ही बना है, नुकीली चीजों से भी भय बना है। कोई नुकीली चीज, चाहे पत्थर नुकीला हो, चाहे लोहा नुकीला हो, चाहे कोई नुकीली धातु हो, उससे चोट लगने का भय है। अचानक फिसलने से गिरने का योग है। वृद्ध बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जोड़ों में दर्द होने का भय है। अतः आपको चाहिए कि भगवान शिव पार्वती का पूजन अर्चन बंदन के साथ साथ गऊ दुग्ध, गऊ में भी काली गाय का दुग्धाभिषेक करें। आपका कल्याण होगा, मंगल। धनु राशि। धनु राशि में शनि का स्थिर प्रभाव है। अस्थिर प्रभाव होने के कारण आपको डिप्रेशन हो सकता है। ज्यादा सोचते हैं, कार्य को उतना कर नहीं पाते, अनावश्यक आप पर दोषारोपण होता है। आपके परिवार में आपसे विद्रोह करते हैं, आपसे जलन रखते हैं, आपको यात्रा में बाधाएं आती है। केवल एक ही आपका मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का पाठ करें, 108 जाप करें, आपका कल्याण। आइए जानते हैं इस सप्ताह की अंतिम 3 राशियां। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है। इस सप्ताह जातक जातकी के लिए यदि हो सके तो भगवान वीरबली हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
इस चौपाई को कम से कम 11 बार अथवा 21 बार पाठ करें, आपका कल्याण होगा। तथा पत्नी का विरोध न करें, पत्नी से सामंजस्य बनाए, अन्यथा पत्नी किसी और के साथ से आपको खतरा हो सकता है, आपको कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, आपकी बेइज्जती हो सकती है। तालमेल बना के चले और बड़ों का आशीर्वाद लेके चले, आपका कल्याण होगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक जातकी भरपूर आनंद उठा रहे हैं, यात्रा प्राप्त कर रहे हैं। शनि की दशा होने के बावजूद भी हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा है कि इस सप्ताह कुंभ राशि के जातक जातकी अपने मन की इच्छा की खरीद कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं। लेकिन जिनकी उम्र अधिक है, श्वास का तकलीफ हो सकता है, आंखों का भी तकलीफ हो सकता है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप गुड़ का सेवन करें और काले कुत्ते को भी गुड़ खिलाएं, आपका कल्याण। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। इस सप्ताह जातक जातकी के लिए मीन राशि उत्तम है। आप थोड़ा नेचर से कठोर हैं, समय के पाबंद हैं, हर काम समय से करना चाहते हैं, आपको विलंब पसंद नहीं है, फालतू बात पसंद नहीं है, अनावश्यक प्रलाप नहीं करना चाहते हैं और समय से काम करके अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप संगीत के भी प्रेमी हैं, यात्रा के शौकीन हैं, कपड़े पहनने घूमने का भी शौकीन रखते हैं तथा आपकी जो सबसे बड़ा शुभ लक्षण है, पूंजी को बहुत बचा के रखना चाहते हैं। इन सब कार्य में कोई व्यवधान करेगा वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अतः आप भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चना करें, आपका सदैव सदैव कल्याण होता रहेगा। आपने जाना इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।